जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली यू आर ऑल फाइन। ये एक वीडियो बना रहा हूँ यूरोपियन यूनियन से जाने वाले लोग ब्रेग्जिट के मामले में क्या उनकी है कि वो कब तक वहाँ पे जा सकते हैं और कब तक वो अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा सकते हैं वगैरह वगैरह, कब उनकी गवर्नमेंट ने कोई डेडलाइन दी है या नहीं। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका कि अभी तक वहाँ की गवर्नमेंट ने इस मामले में ब्रेग्जिट के मामले में कोई डेडलाइन नहीं दी हुई है। तो जो लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं यूरोपियन कंट्री से वहाँ पे, उनको चाहिए कि ज़्यादा सोचे ना। जिन्होंने अपना प्लान कर लिया कि वहाँ के जाके वो वहाँ पे जाके सेटल हो जाएं, सेटल होने के मुराद है वहाँ पे जाके अपना प्री सेटल स्टेटस ले लें, अपना इंश्योरेंस नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवा लें, तो जो बाद में उनका कन्वर्ट हो के सेटल स्टेटस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इस ये नो डील के वाले से एक उन्होंने गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी हुई है कि अब 31 दिसंबर 2020 तक, यानी तब तक जो लोग उसमें आते हैं वो अपना प्री सेटल स्टेटस लेके फिर बाद में उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं सेटल स्टेटस में, वो हो सकता है। और ये अगर डील नहीं होती, ये तो है एक डील वाली, अगर डील नहीं होती उसमें तो उसमें ये है कि जब तक अभी जो वहाँ पे पहुँच चुके हैं लोग, उन्होंने प्री सेटल स्टेटस ले लिया हुआ है, रहना स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो वो लोगों को वो अकोमोडेट कर लेंगे। दूसरों को जाहिर सी बात है फिर वो जो उस डेट तक जो नहीं गया, जब तक वो कवानीन उसमें नहीं बन जाते नहीं हैं तो उसको फिर वो नहीं करेंगे। तो उसमें यही है कि जो भाई जाना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि जल्द से जल्द अपने मामलात को समेटें, यहाँ से अपनी कार्रवाई कंप्लीट करें और वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। और जाहिर सी बात है इंग्लैंड में जाने का मेन पर्पज़ ये होता है, हमारी कम्युनिटी वहाँ पे है, वहाँ पे एजुकेशन के बहुत अच्छे मौके हैं, और भी गवर्नमेंट बहुत कई किस्म के लोन्स वगैरह देती है वहाँ पे। तो इसमें जिसने जाना है जाके वहाँ पे फौरी तौर पर प्री स्टेटस अपना अप्लाई कर दे, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ले, इंश्योरेंस नंबर वगैरह उसमें ले ले। ओके जी, बस इतना ही आज की वीडियो में था। ओके, अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।